हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आइसोमेरिज्म अभी देख रहे हैं इस लेक्चर में और ऑप्टिकल आइसोमर शुरू हो चुका है। और पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे आरएस कॉन्फ़िगरेशन और उसका एप्लीकेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन और उसके एप्लीकेशन के बाद जो मॉलिक्यूल का आइडेंटिसिटी था वो हमने चेक किया था। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो उसी से रिलेटेड है, वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या है? देखिए, दो तरह के मिरर इमेज होते हैं। एक होते हैं सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज और एक होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। मिरर इमेज एक ऑप्टिकल आइसोमर में दो तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। एक को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और एक होता है सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है और सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है? ऐसे तो दोनों ही मिरर इमेज है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं डाइसिमेट्री के बारे में। डाइसिमेट्री का लेक्चर जरूर देखिए, उसमें डाइसिमेट्री से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है बड़े अच्छे तरीका से उसमें बताया गया है। डाइसिमेट्री और सिमेट्री, ये दो टर्म आप जानते हैं। अगर मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री है तो डाइसिमेट्री का जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो उसी का इमेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं। लेकिन अगर सिमेट्री मॉलिक्यूल का जब हम सुपर मिरर इमेज लेते हैं तो उसको कहते हैं सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। एक लाइन का कॉन्सेप्ट होगा। पहले तो आपको सिमेट्री और डाइसिमेट्री क्लियर होना चाहिए। सिमेट्री मॉलिक्यूल अगर है और उसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो वो हो जाता है सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और अगर डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल है तो उसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं या बनाते हैं तो उस मिरर इमेज को कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो मिरर इमेज दो तरह के होते हैं, एक नॉन सुपर और एक सुपर। पहले तो मिरर इमेज के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर बताते हैं। दो मॉलिक्यूल आपस में मिरर इमेज कहलाएंगे यदि उसके रिस्पेक्टिव कैरल सेंटर अपोजिट हैं। पहले यहां पर इसको हम लिखना चाहेंगे कि टू मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज। टाइप तो बाद में, पहले मिरर इमेज देख लेते हैं। मिरर इमेज to each other, mirror image to each other if they have opposite configuration. If they have opposite configuration, ठीक है। अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, एक का आर तो दूसरे का एस, तो दोनों आपस में क्या कहलाएगा? मिरर इमेज कहलाएगा। आइडेंटिकल तो पढ़ चुके हैं। जब दोनों का कैरल सेंटर जब सेम होता था कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको बोलते थे कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल का आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अगर उसके अपोजिट आते हैं, एक का आर दूसरे का एस या एक का एस दूसरे का आर, तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल, मिरर इमेज हो जाएंगे। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर ले। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HBr, कायरल सेंटर बना रहे हैं, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, और ऐसा कि हम मिरर लगा करके और हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं इसका। मान लीजिए यहां पर हमने ऐसे एक मिरर लगा दिया, तो मिरर का इमेज बनाना आप लोग जानते हैं। इसका इमेज यहां बनेगा, जो दूर है उसका दूर बनेगा। अब इसमें क्या है कि हम इसका आरएस निकालते हैं। चलिए आरएस निकाल लें। कैसे निकालेंगे? H लोअर प्रायोरिटी है तो नीचे आएगा, C2H5 उसके जगह जाएगा, ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा और CH3 यहां आ जाएगा। ये डिटेल में इसका लेक्चर बन चुका है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। प्रायोरिटी इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4।
1 से 3 जाएगा 2 को होते हुए, ऐसे चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस। तो हम डिटो कह सकते हैं कि ये आर हो जाएगा। यकीन नहीं है तो हम लोग इसको निकाल कर चेक कर लेते हैं कि एच है। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम में रखिए, C2H5 एक्सचेंज होगा, बाकी दोनों को भी एक्सचेंज कर देते हैं। ब्रोमीन का 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। 1 से 3 2 को होते हुए ये देखिए, ये क्लॉकवाइज, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। क्या हो गया? आर हो गया। मतलब यहां से एक बात साबित होता है कि अगर दोनों का काइरल सेंटर उल्टा हो, अपोजिट हो, तो ये दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे? मिरर इमेज कहे जाएंगे। अब यह मिरर इमेज 2 तरह का होता है, एक होता है सुपर इम्पोजिबल और एक होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो एकदम सीधी बात यहां पर हम करेंगे कि डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल, जो डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल हैं, डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल गिव्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज या नॉन सुपर इमेज शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं। जो डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल होंगे वो नॉन सुपर इमेज देंगे और जो सिमेट्री मॉलिक्यूल होंगे, सिमेट्री मॉलिक्यूल, तो सिमेट्री मॉलिक्यूल क्या देगा? ये देगा सुपर इमेज, सुपर इमेज। अब सिंपल सा बात है कि डाइसिमेट्री क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। डाइसिमेट्री क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इसका मिरर इमेज भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और सिमेट्री मॉलिक्यूल क्या होता है? सिमेट्री मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इससे बना हुआ इमेज भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं कि नॉन सुपर जो होंगे, नॉन सुपर, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, और जो सुपर होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये चीज जान गए आप। अब देखिए, मिरर इमेज कब होता है? जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम, अपोजिट होता है। और अगर सेम होता है तो क्या बोलते हैं? कि ये आइडेंटिकल है। अब मिरर इमेज जब अगर है, ठीक है, या तो मॉलिक्यूल 2 आपस में मिरर इमेज होंगे या तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो बात खत्म। नहीं, अगर मिरर इमेज हैं तो उसमें 2 केस बनेंगे, या तो वो नॉन सुपर इमेज बनाएंगे या फिर वो सुपर इमेज होता होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सुपर इमेज होगा और कौन सा नॉन सुपर होगा? तो आप सिमेट्री और डाइसिमेट्री चेक कीजिए। मैंने आपको सिमेट्री और डाइसिमेट्री का लेक्चर बना रखा है, आप वहां जाकर उसको जरूर देखिए। डाइसिमेट्री मॉलिक्यूल के लिए जो कंडीशंस हैं वो आप फॉलो कीजिए और पता कीजिए कि मॉलिक्यूल में क्या डाइसिमेट्री है। तो उस मॉलिक्यूल का अगर पता चल जाए कि ये डाइसिमेट्री है तो उसका इमेज अगर बन रहा है तो वो नॉन सुपर इमेज होगा। और अगर पता चल जाए कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्री है तो इसका जो अगर हम इमेज बनाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है? सुपर इमेज है। तो नॉन सुपर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और जो सुपर इम्पॉसिबल इमेज होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब एक चीज और यहां पर हम डिस्कस करते चले। जैसे मान लीजिए हमें पता नहीं है, जैसे अभी जो पीछे एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, इसमें तो आप मिरर लगा के पता कर रहे थे, ऐसे भी देख के बिना आरएस का पता चल रहा है कि ये दोनों मिरर इमेज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर अगर लिख दें, रैंडम क्वेश्चन लिखते हैं, हमें पता नहीं जो हम ये ड्रॉ करते हैं इसका क्या रिलेशन होने वाला है, नहीं पता है। एक रैंडम क्वेश्चन यहां पर हम लिख देते हैं। अब पता नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या दिखाएंगे। अब से तो मिरर इमेज लगाएंगे तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आरएस निकाल लीजिए।
इजिएस्ट मेथड। दिखाई दे नहीं दे तो आराम से आप पता लगा सकते हैं, नहीं दे रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए, आप उसका आर और एस निकाल लीजिए। चलिए आर निकालते हैं, आर एस निकालते हैं। तो इसमें चेक करें, लोअर प्रायोरिटी एच है, इसको नीचे रखते हैं, ओ एच यहां पर आता है और सी एस थ्री यहां पर, बाकियों को चेंज करना होता है। देखा जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 से 3 2 को होते हुए, और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब ये क्या हो गया एस। अब चलिए इसका चेक कर लेते हैं। हायर प्रायोरिटी सॉरी लोअर प्रायोरिटी बॉटम में, ओ एच हो जाएगा उसके ऊपर, C2H5 इधर, सारे के सारे चेंज हो जाते हैं, CS3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1 से 2 होते हुए 3 को। अब देखिए ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका भी एस और इसका भी एस। तो हम तो रैंडम क्वेश्चन लिखे थे, हमको तो पता ही नहीं था जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं क्या है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दे आर आइडेंटिकल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल, आप देख सकते हैं। अब चूंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम आ गया ना, तो ऐसा करते हैं हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि आना चाहिए। CS3 यहां HOH, और इधर ले लेते हैं HOH, C2H5 CS3। इसमें भी हम कंफर्म है नहीं कि क्या है, निकालेंगे तभी बताएंगे। क्या करते हैं, इसमें तो लोअर प्रायोरिटी पहले से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, ये होगा फोर्थ, 1 से 3 2 को होते हुए एंटी क्लॉकवाइज वर्जन चल रहा है। अब यहां देखिए इसमें तो कुछ चेंजिंग करना होगा, H नीचे लाइए तो OH यहां जाएगा, CS3 यहां लाइए और C2H5। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से 3 2 को होते हुए ऐसे चल रहे हैं। अब पता नहीं क्या एक कोइंसिडेंस है कि इसमें भी क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे, यहां पर फिर से ये क्या आ गया आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए एक लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, ये यही रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं हम लोग। इसमें क्या चेंज कर देते हैं, देखिए अगर OH को ऊपर रख दे, C2H5 को नीचे ले आते हैं। चलिए इसका निकाल के देखते हैं। लोअर प्रायोरिटी को H को नीचे रखिए, C2H5 यहां लाइए और यहां हो जाएगा CS3, ये हो जाएगा OH, ये 1, ये 2 और ये 3। अब देखिए 1 से चलेगा 3, वाह क्या बात, क्लॉकवाइज आ गया, मतलब कि ये हो गया R। अब आप सोचिए ये S है और ये R है, और आपको किसी भी एंगल से इसका मिरर इमेज दिखेगा नहीं, आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन बाई कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के क्या होंगे मिरर इमेज होंगे। तो मिरर इमेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट निकला कि पहले आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल का देख लेना है कि दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। एक मिरर लगा के चेक कर लीजिए, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप तुरंत उसका आरएस निकालिए, आरएस निकाल के पता कर लीजिए कि ये इसका मिरर इमेज है या फिर नहीं है। अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो आरएस में अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो मिरर इमेज होगा, और अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो आइडेंटिकल होगा। चलिए, तो ये तो हो गया मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। आइए अब देखते हैं जो मिरर इमेज के दो टाइप है, कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें फिट बैठेंगे। तो देखिए हम बताए हुए हैं कि इफ कायरल सेंटर 1 होगा, हम बता चुके हैं, अगर कायरल सेंटर क्या होगा 1 होगा, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं यहां पर। देखिए तो पहले तो लिखेंगे नो पीओएस। अब जब नो पीओएस है तो डाइसिमेट्री,
और जब डाई सिमेट्री है तो नॉन सुपर बनेगा, अभी जस्ट पढ़े हैं। और जब नॉन सुपर होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जितने भी सिंगल कायरल सेंटर वाले केस हैं उसमें ये चीज डेवलप होने वाला है, उसमें ये केस डेवलप होगा। अब चलिए कायरल सेंटर 2 ले लेते हैं। कायरल सेंटर 2 बता चुके हैं, इसमें 2 केस आता है। एक आता है कि सिमिलर कायरल सेंटर, और एक होता है डिसिमिलर कायरल सेंटर। सिमिलर कायरल सेंटर एंड डिसिमिलर कायरल सेंटर। देखिए सिमिलर कायरल सेंटर में क्या होता है कि हम पढ़ा चुके हैं कि अगर आर आर है और दोनों का अगर एस एस है, आर आर है या फिर दोनों का एस एस है, सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर दोनों कायरल सेंटर का है तो ये हो जाता है डाइसिमेट्री। ये क्या हो जाता है? डाइसिमेट्री। ठीक है, और ये डाइसिमेट्री होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन सुपर हो जाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में एक का आर और दूसरे का एस, या एक का एस और दूसरे का आर हो जाए तो आपको बता दें कि ऐसे सिचुएशन में मॉलिक्यूल सिमेट्री होने लगता है, और सिमेट्री होते ही ये सुपर इमेज बनाने लगेगा, सुपर इमेज। और जब सुपर इमेज बनेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि सिमिलर कायरल सेंटर के केस में सुपर इमेज भी बन सकता है और नॉन सुपर इमेज भी बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब डिसिमिलर कायरल सेंटर में आ जाते हैं। इसमें ऑलवेज पीओएस होता है, सॉरी नो पीओएस। पहले तो इसमें कभी भी पीओएस नहीं होगा, और जब पीओएस यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? डाइसिमेट्री। और जब मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सुपर। और जब ये नॉन सुपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन सुपर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये केस है। अब क्या करते हैं, जो थ्योरी यहां पर देखें एक बार, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कायरल सेंटर 1 तब तो हमेशा डाइसिमेट्री होगा, हमेशा नॉन सुपर बनेगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कायरल सेंटर 2 होगा तो कायरल सेंटर 2 होगा तो उसमें 2 केस बनता है, एक सिमिलर कायरल सेंटर, एक डिसिमिलर कायरल सेंटर। सिमिलर कायरल सेंटर में ध्यान रखना है कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर आर या एस एस है तो मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री होता है, क्योंकि इसमें पीओएस नहीं होता है, और नॉन सुपर इमेज बनाने लगेगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर उल्टा आने लगे, एक का आर दूसरे का एस या एक का एस दूसरे का आर, इस तरह से, तो मॉलिक्यूल में पीओएस आने लगता है और मॉलिक्यूल सिमेट्री हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल सिमेट्री हो जाता है तो उसको सुपर इमेज बनाना शुरू कर देता है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब डिसिमिलर कायरल सेंटर में देख लीजिए। डिसिमिलर कायरल सेंटर में तो पीओएस कभी हो ही नहीं सकता। अब जब पीओएस कभी हो ही नहीं सकता तो हमेशा डाइसिमेट्री होगा, और जब हमेशा डाइसिमेट्री होगा तो हमेशा नॉन सुपर इमेज बनाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर हम एग्जांपल लेकर के इस चीज को क्लियर कर देते हैं। जैसे पहले हम सिमिलर वाला ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि आखिर में ये क्या बना देगा, कैसा इमेज इसके अंदर डेवलप होगा, ये पता करना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पहले तो 2 कायरल सेंटर है आप देख रहे हैं, एक कायरल सेंटर ये और एक कायरल सेंटर ये। और एक और चीज कि अगर आप बीच से मिरर लगाएंगे तो डायरेक्टली आपको दिखेगा कि ये मिरर इमेज वाला है,
ठीक है, तो एक का एस दूसरे का आर होगा। इट हैज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे भी दिख रहा है, इट हैज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मतलब हैविंग पीओएस, इसके अंदर क्या है, पीओएस है। आप यहां से एक प्लेन ऐसे मिरर उस जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो पीओएस तो है इसमें। अब जब पीओएस है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री, और सिमेट्री हो जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सुपर इमेज बनाएगा, और सुपर इमेज बनाएगा तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। एग्जाम में दे देता है, देख के पूछेगा बताइए कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। अब आप कहिएगा कि तो डाइसिमेट्री से तो पता चल ही रहा था ना एक्टिव का, तो फिर ये सुपर और नॉन सुपर क्यों पढ़ रहे हैं। आगे काम है, जब हम लोग इनेंशियोमर डिस्कस कर रहे होंगे, जब मेसोमर और डायस्ट्रियोमर, तो वहां पर इस चीज का काम पड़ेगा डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसलिए हम लोग अभी इसको सीख रहे हैं। आइए कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखा जाए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप जब देखिएगा कि दोनों कायरल सेंटर सिमिलर है कि डिसिमिलर है, HOHCH3 HOHC2H5, तो दोनों कायरल सेंटर क्या है, डिसिमिलर कायरल सेंटर है। यहां पर लिखेंगे डिसिमिलर, हैविंग डिसिमिलर कायरल सेंटर। हैविंग डिसिमिलर कायरल सेंटर। अब जब पहले ही पता हो गया कि कायरल सेंटर डिसिमिलर है, इसमें आरएस निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये नॉन सुपर होगा, और जब ये नॉन सुपर होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मेन बात तो तब देखना पड़ता है जब सिमिलर कायरल सेंटर होता है। चलिए उसमें कुछ चेक करते हैं। ऐसा करते हैं कि रैंडम क्वेश्चन डालते हैं। मान लीजिए CH3H C2H5HOH, ऐसा कुछ पता नहीं क्या है ये। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि भाई HOHCH3 इधर भी है, चेंज कर देते हैं, CH3 ले लेते हैं, तो HOHCH3 उधर भी है, HOHCH3 इस कैरल पर भी है, तो दोनों पर जो ग्रुप है वो क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। इसका मतलब कि सिमिलर कायरल सेंटर हो गया। तो जैसे ही सिमिलर कायरल सेंटर हुआ तो आपको सावधान होना होगा, क्योंकि कुछ चीज दिखाई नहीं देता है और वो चीज होता है। इसमें यही कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज तो दिखाई दे देता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी चीज है जो दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसका एक मेथड बताया गया है। आप पहले इसका आरएस निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, आरएस। पहले ऊपर वाले को निकालते हैं, नीचे वाले को जी मान लेते हैं, और ये है HCH3OH। चेंज करते हैं, लोअर प्रायोरिटी तो H ही होगा, H नीचे कर देते हैं, G यहां चला जाएगा, OH को इधर कर देते हैं, और CH3 को यहां। देखा जाए ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। 1 से 3 2 को होते हुए ये क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, R। अब जरा इसका निकालते हैं। ऊपर वाले को G मान लेंगे, इधर इसको क्या मान लेते हैं, G, बच जाएगा HOHCH3 HOHCH3। अब चेंज करना होगा, H को यहां लाइए और CH3 को यहां लाइए, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी को हमेशा बॉटम में रखना है। OH यहां आ गया, G यहां आ गया, इसको भी चेंज कर देते हैं। 1 और ग्रुप में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 1 2 3। 1 से 3 2 को होते हुए ये देखिए, ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है। अब जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, R। मतलब हम देख रहे हैं कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सेम। अब जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो क्या कॉन्सेप्ट था कि जब सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, यहां पर हमने लिखा था, जब सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री में चला जाता है, और ये मॉलिक्यूल नॉन सुपर इमेज बनाता है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। तो आपसे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ये मॉलिक्यूल देके आपसे पूछ ले कि बताओ ये क्या डाइसिमेट्री है, सिमेट्री है, कोई पूछ ले कि हाँ ये सुपर है कि नॉन सुपर है, कोई पूछ ले कि हाँ बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो आप तमाम ये जो सवाल
उठ रहे हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, ये सारे सवाल का जवाब आप इसी मेथड से दे सकते हैं, बहुत ही इजीली दे सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ, सिमिलर कायरल सेंटर है लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसमें नो पीओएस। अब जब नो पीओएस तो क्या क्या इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर लिख देते हैं, देखिएगा नो पीओएस। और जब नो पीओएस तो ये क्या हो जाएगा, डाइसिमेट्री। और जब ये डाइसिमेट्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, नॉन सुपर। और जब ये नॉन सुपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें से कुछ भी चीज पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो हम तो एक रैंडम क्वेश्चन लिए थे। कॉन्सेप्ट इतना है कि डिफरेंट कायरल सेंटर वाले में कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि वो हमेशा डाइसिमेट्री होगा, हमेशा पीओएस नहीं हो सकता उसमें, हमेशा नॉन सुपर होगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा डिसिमिलर कायरल सेंटर वाले में। एंड जो सिंगल कायरल सेंटर है उसमें हमें कहां देखना और जांच करना पड़ता है, जब कायरल सेंटर क्या होने लगता है, सिमिलर होने लगता है। जब कायरल सेंटर सिमिलर हो जाएगा तो वहां आपको चेक करना होगा कि दोनों का कायरल सेंटर सेम है या डिफरेंट है, बस इतना सा है। दोनों का कायरल सेंटर क्या है, सेम है या फिर डिफरेंट। अगर दोनों का कायरल सेंटर डिफरेंट है तो सिमेट्री होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री डेवलप करने लगता है। और जब सिमेट्री होगा तो सुपर इमेज बनाएगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोनों का तो क्या होगा, मॉलिक्यूल डाइसिमेट्री में चला जाएगा, उसके पास पीओएस नहीं होता है और वो नॉन सुपर इमेज बनाता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बिल्ड करते हैं और बनाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हम कंप्लीटली आपको बताने का कोशिश किए हैं कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का इमेज, मिरर इमेज, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर हम एक और करके आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और हम सिमिलर कायरल सेंटर वाला लेकर के आपको दिखाते हैं, सिमिलर कायरल सेंटर वाला HOH OH या फिर H यहां कर देते हैं, ये CH3 है, और एक बार CH3 यहां कर देते हैं। या फिर ऐसा है कि अपना मन से कुछ भी चेंज कर देते हैं, यहां पर OH कर देते हैं और यहां पर CH3 कर देते हैं। चलिए चेक करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल ऐसे देखने से तो आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों का सिमिलर कायरल सेंटर है। तो एक ही उपाय है कि क्या कर लें, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। चलिए RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें बता चुके हैं। जस्ट इसको यहां पर नीचे वाले को G मान लेना है, OH ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा, सॉरी हाँ ऊपर नहीं हमें अभी ऊपर वाले का निकालना है ना, ये लिखना होगा HOH CH3 और नीचे वाले को इसको क्या मानना है, G मान लेना है, ठीक है, इसको G मान। अब लोअर प्रायोरिटी को बॉटम में डाल देना है जैसा कि रूल है। तो G इधर आ जाएगा, CH3 फिर चेंज करेगा अपना पोजीशन OH के साथ, 1 है 2 है 3 है, 1 से 3 2 को होते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में R कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को निकालते हैं। तो ऊपर वाले को G मान लीजिए और इधर लिखना होगा OH CH3 H। अब इसमें ऐसा है कि H लोअर प्रायोरिटी वाला ऑलरेडी पहले से बॉटम लाइन पर है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब डायरेक्ट प्रायोरिटी 1 2 3, 1 से 3 2 को होते हो। हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज, ये भी क्या हो गया R। अब देखिए दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, R। अब जब दोनों R ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये डाइसिमेट्री होता है और ये नॉन सुपर इमेज बनाता है। तो आप कोई भी मॉलिक्यूल लाइए 2 कायरल सेंटर वाला और उसमें आप चेक कीजिए R और S कब, जब सिमिलर है तब। जब डिसिमिलर है तो कोई जरूरी नहीं है RS चेक करने का, ठीक है।
तो यही कॉन्सेप्ट था आज का कि जब कोई मॉलिक्यूल मिरर इमेज बनाता है, पहले तो मिरर इमेज किसे कहते हैं कि दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट है तो मिरर इमेज है। और जब मिरर इमेज बनते हैं तो वो दो तरह के बनते हैं, एक सुपर इम्पॉसिबल और एक नॉन सुपर। जो डाई सिमेट्री होते हैं वो नॉन सुपर बनाते हैं और जो सिमेट्री होते हैं वो सुपर बनाते हैं। तो नॉन सुपर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है और सुपर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से, जिसमें हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, क्या कंडीशन होगा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तब तक के लिए थैंक यू।